ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे, क्योंकि वही जीवन श्रेष्ठ है जो भगवान के प्रेम में बीत जाए, भगवान की याद में बीत जाए। हे प्रभु, आप कब मिलोगे, कब आपका साक्षात्कार होगा, कब आपका दर्शन होगा। सुना है जगत में ही जगदीश व्याप्त है, विश्व में ही विष्णु व्याप्त है, लेकिन प्रभु ऐसी कृपा करें आप हमारे ऊपर कि हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु प्रकाशित हो जाए और हमें जगत में जगदीश, विश्व में विष्णु आपका साक्षात्कार होने लगे। ऐसी कृपा आप करें हमारे ऊपर। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में हमारी रहती है हमेशा ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसी प्रार्थना गोविंद भगवान के चरणों में। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहा हूँ VKVPS परिवार पे, इस चैनल पे। तो एकादशी की कथा भी आपको हम श्रवण कराते हैं। पिछली जो एकादशी गई है, किसी कारणवश उसकी कथा आपको नहीं दे पाए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज हैं वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और पद्माजूलन एकादशी। 2-3 नाम हैं इसके, अनेकानेक नाम हैं, लेकिन मुख्य नाम इसका परिवर्तनी और झूलनी, पद्माजूलनी एकादशी आज है। तो आज की पावन एकादशी महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कमेंट में लिख दीजिए परिवर्तनी एकादशी की जय। तो आज की पावन एकादशी की कथा प्रसंग पे हम विचार बिंदु रखेंगे, आज की पावन कथा श्रवण करेंगे। कहते हैं कि एकादशी पे व्रत अवश्य करना चाहिए वैष्णवों को। वैष्णव हम उन्हें कहते हैं जो राम कृष्ण विष्णु के भक्त हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। जो भगवान शंकर के उपासक हैं उन्हें हम शैव्य कहते हैं। जो माँ भगवती दुर्गा के उपासक हैं उन्हें हम शाक्त कहते हैं। तो जो राम कृष्ण विष्णु के भक्त हैं वो वैष्णव हैं, और वैष्णवों के लिए परम पावन पर्व है एकादशी का। तो मास में 2 एकादशी आती हैं। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, पद्माजूलन एकादशी। तो आइए आज की एकादशी की कथा में हम दृष्टि डालेंगे। ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी को व्रत अवश्य करना चाहिए, और किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या अनुकूल परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा वर्णन है कि एकादशी की कथा मात्र सुनने से भी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। आइए आज की पावन कथा प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें हुए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं वृंदावन की यमुना जी की सुंदर जीव सेवा दर्शन करने के लिए। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की कथा प्रसंग में। बोलो एकादशी महोत्सव की जय। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? सो सब समझा कर कहिए प्रभु, हमें बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर, अव में अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी, पद्माजूलन एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, बोलो वामन भगवान की जय।
तो इसको एकादशी का नाम वामन एकादशी भी है। वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और पद्माझूलन एकादशी। तो वामन भगवान की जय। वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कहने का तात्पर्य कि यदि एकादशी का व्रत कर लिया और आपने देव आदि इनकी पूजा कर ली, भगवान की पूजा, भगवान की शुश्रूषा, भगवान की सेवा करने के बाद भी यदि कुछ संसार में श्रेष्ठ रह जाए तो ऐसा हम नहीं मानते। यह यहाँ भी वर्णित है, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। यदि भगवान की पूजा कर ली, भगवान से आप जुड़ गए तो मानो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए परिवर्तनी कहते हैं। एक ओर से ऐसे सोए रहते हैं ना प्रभु, सोए थे देवसैनी एकादशी को, तो अभी सो रहे हैं, तो एक तरफ से दूसरी ओर करवट बदल रहे हैं, तो इसलिए परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। तो श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक आप कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तो श्री भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान करने का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गया। हाँ, तो मैंने अपने आकार को बढ़ाया। अब देखो, ये आकार को बढ़ाया, इस बात पे मुझे गुरुजी का एक दोहा याद आ गया। हमारे गुरुजी के भी कोई गुरुजी थे, उन्होंने वह दोहा गुरुजी को बताया था कि बड़े होत नहीं देर है जो हरि पकड़े बाह, और बड़े होत नहीं देर है जो हरि पकड़े बाह, परशुराम लकड़ी बढ़ी बिन पाती बिन पाह। तो जब वामन भगवान छोटे थे तो उनके हाथ में जो छड़ी थी ना लकड़ी की, वो भी छोटी थी, लेकिन जब वामन भगवान विराट बने ना, तो वामन तो विराट हुए ही हुए, जो लकड़ी हाथ में थी ना वह भी विराट हो गई, वह भी बड़ी हो गई। तो ये जो बड़े होत नहीं देर है जो हरि पकड़े बाह, भगवान से जुड़ने की देर है, फिर तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो महाराज आकार को बढ़ाया, भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महर लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से
मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहता है। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। और जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय, परिवर्तनी एकादशी की जय, बोलो वामन भगवान की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में एकादशी महोत्सव की जय लिख दें, वामन भगवान की जय लिख दें। अपने फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर अवश्य करें। प्रातःकाल 5 बजे श्रीमद् भागवत की कथा आपको मिली हुई है, उसको श्रवण जरूर करें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आया है आप चले जाएं हमारे चैनल पे और वीडियो लाइब्रेरी में जाके आज की कथा आप अवश्य श्रवण करें। शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।